बिहार सरकार ने हाल ही में एक फैसला लिया है जिसमें कहा गया है कि जितने भी बिहार में नियोजित शिक्षक हैं उन लोगों को फिर से परीक्षा देना पड़ेगा और जो भी नियोजित शिक्षक इसको पास करेंगे वही अपने पद पर बने हुए रहेंगे और इसमें जो है 3 बार मौका दिया जाएगा। इस फैसले को लेकर आपका क्या राय है? देखिए, ये जो अभी फैसला आया है ना, ये एक प्रकार का तुगलकी फरमान है और इस तरह का फरमान जो है, वो बिहार में शिक्षकों के प्रति लगातार जारी हो रहा है। ये के पाठक के द्वारा इस तरह की जो फरमान है, वो जारी किए जाते हैं। देखिए, बात ऐसा है कि जितने भी शिक्षक हैं, नियोजित शिक्षक हैं, सबसे पहले उनको लोगों में एक ऐसा धारणा बना दिया गया है कि उनमें से कोई भी ऐसा शिक्षक नहीं जिसमें कोई क्वालिटी हो। मतलब सारे के सारे एकदम बेकार हैं, एकदम अनपढ़ हैं, पता नहीं कहाँ से उठा के ला दिया, इस तरह का माहौल बनाया गया है। मगर उनको पता नहीं है इस बात का कि जो नियोजित शिक्षक हैं, उसमें बहाली कई तरह की हुई है। 2011 में जो बहाली हुई थी, वो टेट शिक्षा के परीक्षा के द्वारा टीईटी जो पास करके आए थे, तो टीईटी जो एग्ज़ाम था, वो एक बहुत ही हार्ड एग्ज़ाम था। और आपको पता होगा, हाँ जी, आपको पता होगा कि उसका जो रिजल्ट था, वो मात्र 2.5% था। वो तो बात सही है। ठीक है? देखिए, उसमें क्या था कि 150 क्वेश्चन्स के लिए मात्र आपके पास 90 मिनट का समय था। तो 90 मिनट के समय में 90 क्वेश्चन अगर कोई सही करता है, 90 मार्क्स आता है उसका, तभी वो कैंडिडेट पास डिक्लेयर किया गया था। ठीक है? 35 लाख लोगों ने उस एग्ज़ाम को दिया था। फिर भी जो उस परीक्षा को जो पास किया, 2.5% जो रिजल्ट आने वाला लोग है, जो उसने ज्वाइन किया 2011 में, उसको भी यहाँ पे नकार दिया जा रहा है कि उन लोग में भी कोई क्वालिटी नहीं है। अगर आप खुद सोचिए कि 90 मिनट में 150 क्वेश्चंस है सॉल्व करने के लिए, यानी एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपके पास मात्र 45 सेकंड्स था और 45 सेकंड्स का जो समय था, उसमें उस क्वेश्चन को पढ़ना है, समझना भी है, उसका आंसर भी निकाल लेना और उसका गोला भी रंग देना है। ठीक है? इतना समय, कम समय में इस तरह के एग्जाम को जिन्होंने पास किया, उनको भी इसी कैटेगरी में शामिल कर दिया गया है। तो एक ये प्रॉब्लम है। तो ये जो टेट पास करके शिक्षक आए, आप उनकी क्वालिटी स्कूलों में जाकर के चेक कीजिए। आप देखेंगे कि जितने भी प्रकार के शिक्षक हैं, उनमें से उनकी क्वालिटी बेहतरीन ही होगी। अभी जो आप बीपीएससी शिक्षक भी बहाल हुए हैं, तो आप जाकर के एक बार चेक कर लेना, उनसे कम उनकी क्षमता नहीं है। तो हाँ, परीक्षा देने में आपकी दिक्कत क्या है? देखिए, अभी परीक्षा देने में किसी को कोई दिक्कत नहीं है। जो क्षमता परीक्षा की बात है, उसमें आप देखना जितने भी टीचर ये बात को कह रहे हैं कि हम परीक्षा देंगे, हम परीक्षा देंगे, उसमें टीईटी के जो पास कैंडिडेट्स हैं, जो टीईटी से बहाल हुए थे, 2011 में जो हुआ था, वो टीईटी से बहाल टीचर एकदम बढ़ चढ़ के बोल रहे हैं कि हाँ भाई, हाँ, हम तो भाई परीक्षा देंगे और वो लोग तैयार भी हैं। ठीक है? आप देखिए, प्रॉब्लम इसी चीज़ पे आती है ना कि 2005 में या फिर उसके पहले जो शिक्षा मित्रों की जो बहाली हुई थी ना, उनके साथ इनको मिला दिया गया है। अब इसी के साथ क्या हो रहा है कि जौ के साथ घुन भी पिस रहा है। अब जौ कौन घुन कौन ये मैं नहीं कहना चाहूँगा, पर प्रॉब्लम इसी चीज़ में आई। और ऐसा नहीं कि शिक्षा मित्र में जो टीचर बहाल हुए हैं एकदम बिल्कुल बेकार हैं। अरे आपके शिक्षा विभाग उसमें भी बहुत से ऐसे टीचर हैं जो बहुत ही क्वालिफाइड हैं और वो लोग भी परीक्षा देने के लिए तैयार हैं। तो मगर एक चीज़, मेरा प्रश्न ये है कि आप बताइए, आप शिक्षकों को तो ऐसे बोल दे रहे हैं कि आपके पास क्वालिटी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। एक बात बताओ, उन टीचर को बहाल कौन किया? कौन किया बहाल? वो तो अपने से जाकर तो स्कूल में नहीं पढ़ा रहे हैं। तो बहाल आपने किया। 10 तरह की प्रक्रिया से आपने बहाल किया। कभी शिक्षा मित्र, कभी 34,500, कभी टीईटी, तो कभी बीपीएससी, तो कभी कुछ, कभी कुछ। और फिर आप कहते हैं कि बहुत गड़बड़ है। तो ये गड़बड़ कर कौन रहा है? इसको सही करने का ज़िम्मेवारी किसका था? सरकार का। था कि नहीं? तो सारी गलतियाँ, सारे गड़बड़ सरकार स्तर से हो रहे हैं। ऊपर से कहा जाता है कि आपकी बहाली जो है, बहुत से टीचरों को कह दिया जाता है कि आपकी बहाली तो स्थानीय निकाय में हुई है। तो उनको पेमेंट क्या स्थानीय निकाय करता है? क्यों आप पेमेंट करते हैं उसका? तो ऐसा किया गया है ना शिक्षकों के साथ कि जैसे लगता है कि उन, और अभी के टाइम में कुछ दिन पहले से एकदम प्रताड़ित करने का काम शुरू कर दिया गया है। उनकी टाइमिंग जो है वो बढ़ा दी गई है, उनका काम बढ़ा दिया गया है, उनकी छुट्टियाँ खत्म कर दी गई हैं। और किसी-किसी महिला का तो अभी क्या छुट्टी काट दिया गया था, जो एसएल मिला था उस पे। तो इस तरह की भी समस्याएँ आ रही हैं। तो आप उनका समय बढ़ा रहे हो, काम भी बढ़ा दे रहे हो और पेमेंट जो है वो आप बढ़ाते नहीं हैं। ठीक है? आप कहते हैं कि इनको बहुत अच्छा सैलरी मिलता है। तो टीचर को पहले अभी हाँ, एक और बात है, अभी जो बात आई थी ना कि राजकर्मी का दर्जा, तो आप किस कैटेगरी के राजकर्मी में उनको रखेंगे? आप किस कैटेगरी के राजकर्मी में उनको रखेंगे, ये भी अभी तय नहीं है। तो इसमें बहुत सा प्रॉब्लम। और अगर आपको लगता है कि कोई शिक्षक ऐसा है जिसके अंदर क्वालिटी नहीं है, ठीक है? तो
आप उसको क्यों बहाल किए? और जिसने भी उसको बहाल किया, क्या उस पे कार्रवाई नहीं होना चाहिए? आपको क्या लगता है कि जिन लोगों ने उनका बहाली किया है, उन लोगों पे भी कार्रवाई होनी चाहिए? और प्रॉब्लम यही है कि आप अभी भी लोग इस बात को समझने के तैयार नहीं कि 2011 में भी बहाली हुआ था। सब उनको यही समझते हैं कि 2011 में जो टीईटी से ट्रेंड और बहुत ही शानदार ज्ञान रखने वाले शिक्षकों की जो बहाली हुई थी, उनको भी इन लोगों ने कभी वैल्यू नहीं दिया, कभी वैल्यू नहीं दिया। और टीईटी परीक्षा कोई आसान परीक्षा था नहीं, आपको पहले बता दिया मैंने कि 2.5% मात्र रिजल्ट था।